तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनु के आगे झुक गए हैं आर्यवर्धन और फाइनली वो दरवाजा जो सीक्रेट दरवाजा था वो खुल गया है और अनु जो है वापस दरवाजे के अंदर जा चुकी है। और दरवाजे के अंदर जाते ही अनु का जो शक था वो अब यकीन में बदल गया है, क्योंकि अंदर जाते ही उसने देख लिया है राजनंदिनी की फोटो और राजनंदिनी वही है जो उसको अपने सपने में उस लड़की के रूप में दिखाई देती थी। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ से आर्यवर्धन के लिए सब कुछ ठीक हो गया है? क्या यहाँ से अनु को जो सपने आते थे वो आने बंद हो जाएंगे, या फिर ये एक तूफान की शुरुआत है जो आगे जाकर अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी में आने वाली है? क्या कुछ होगा आगे जाकर, कैसे सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से अनु जो है चाबी लेकर उस दरवाजे तक जाएगी जरूर, लेकिन वहां से रिटर्न होती हुई नजर आएगी और दूर खड़ा आर्यवर्धन जो है कहीं ना कहीं ये देखेगा कि क्या अनु मेरी बातों की अवहेलना करके ये दरवाजा खोलने का काम करती है या नहीं है। लेकिन जैसे ही अनु वहां से लौटेगी वैसे ही आर्यवर्धन जो है वापस मिलेगा अनु से, और उसके बाद अनु बोलती हुई नजर आएगी कि जब तक आप परमिशन नहीं देते तब तक मैं वो दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये मैंने आपको पहले कहा था, तो अभी भी मैं उन्हीं सारे शब्दों पे अभी भी हूँ और मैं वो दरवाजा नहीं खोलूंगी। उसके बाद आर्यवर्धन उसे खुद ले जाएगा उस दरवाजे के पास और बोलेगा कि आज तक मैंने किसी को भी इस दरवाजे के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, तुम पहली इंसान हो। उसके बाद अनु बोलती हुई नजर आएगी कि ऐसा क्या है दरवाजे के पीछे। तो आर्यवर्धन जैसे ही दरवाजा खोलेगा वैसे ही राजनंदिनी की सबसे बड़ी फोटो दिखेगी अनु को, और अनु को ये फोटो दिखना ही सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि वो चौंकती हुई नजर आएगी, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि राजनंदिनी जो फोटो में है ठीक वही लड़की इतने दिनों से अनु को अपने सपनों में दिखाई दे रही थी। ऐसे में ना सिर्फ अनु चौंकेगी बल्कि आर्यवर्धन साइड में जो खड़ा है वो भी चौंकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जैसे ही फोटो को अनु देखेगी वैसे ही अनु के मुंह से आवाज़ निकलेगी राजनंदिनी। ऐसे में आर्यवर्धन काफ़ी ज़्यादा चौंकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आर्यवर्धन को पता था कि अनु ने अब तक राजनंदिनी को नहीं देखा है और उस फोटो में, उस रूम में जो फोटो है उसे कैसे पता कि यही राजनंदिनी है। तो ऐसे में आर्यवर्धन को धीरे धीरे ही सही लेकिन अब यकीन होता हुआ नजर आएगा, या फिर यूँ बोलूँ कि आर्यवर्धन को धीरे धीरे ही सही ये यकीन होता हुआ नजर आएगा कि धीरे वो किस तरीके से एक भंवर जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। हर एक स्टेप वो इसलिए एक तरह से उठाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अनु को वो खुश देखना चाहता है, अनु को वो हैप्पी रखना चाहता है, लेकिन जितना वो कदम आगे बढ़ा रहा है उतनी ही भंवर जाल में वो फंसता हुआ जा रहा है। और इसी का आपको आगे बेस्ट एग्जाम्पल नजर आएगा जब अनु को अब और सपने दिखाई देंगे, क्योंकि राजनंदिनी जो है धीरे धीरे अनु को अपने वो सारे राज बताने का कोशिश करेगी जो कहीं ना कहीं पास्ट में छिपी हुई है। उस पास्ट के सारे राज को राजनंदिनी अनु के हाथों से ही एक तरह से अंजाम तक पहुंचाती हुई नजर आएगी। लेकिन आर्यवर्धन का क्या होगा, क्योंकि आर्यवर्धन को ऐसा लगा कि अनु को अगर मैं उस दरवाजे तक ले जाऊंगा अनु अंदर देखेगी, अनु को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि राजनंदिनी कौन है, राजनंदिनी का सामान क्या है, और ये सब कुछ ऐसे ही इजीली खत्म हो जाएगा। लेकिन आर्यवर्धन चौंका तब जब वहाँ पर उसे पता चला कि राजनंदिनी को तो अनु ने देखते ही पहचान लिया था। मतलब वो जो सपने आ रहे हैं वो एक भ्रम नहीं है, वो सपनों का कुछ अर्थ है। क्या है अर्थ उस सपनों का, इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आपको तुमसे तुम तक सीरियल के आगे आने वाली जो स्टोरी है उसे आप लेकर कितने एक्साइटेड हो, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।